अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल बहरूप। जब लोगों पर बस नहीं चलता, लोगों के जुल्मों सितम सह सह कर हम थक जाते हैं, तब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो खुदा का दर तो हमेशा ही खुला है। आज फलक ने भी तो अपना मुकदमा खुदा की अदालत में पेश कर दिया। वो जानती है कि कोई उसे समझे न समझे, लेकिन उसका खुदा उसकी सच्चाई को खूब जानता है। इसलिए आज रोते हुए अपना मुकदमा खुदा की अदालत में पेश कर दिया। ये किंजा जो झूठी कस्में भी उठा चुकी है अपने बच्चों की, अपने शोहर की, अभी तक भी वो बाज नहीं आई। उसे खुदा का खौफ नहीं आया कि आज भी फलक का घर तोड़ने पर ही लगी है। आज भी तैमूर को तबीयत खराब बहाने से हॉस्पिटल ले जाती है ताकि तैमूर थोड़ी देर फलक से अलग होकर जो उसे मिलेगा तो उसके कान भरने आसान हो जाएंगे। अब हॉस्पिटल गई तो उसका ये रूप देखकर ज़ारा भी हैरान है। ज़ारा अचानक वहाँ पर तैमूर और किंजा को देख लेती है और परेशान हो गई कि तैमूर आज भी भाभी भाभी ही करता है। तैमूर की बीवी का क्या हाल होगा। वो तो उसकी बीवी पर तरस खाने लगी, लेकिन ये तैमूर कभी नहीं समझेगा कि आखिर किंजा चाहती क्या है। हॉस्पिटल से वापसी पर जब घर आने लगे तो किंजा से यकीन दिलवाने लगी, तुम्हारे बगैर तो हम जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। पता नहीं फलक हमारे साथ क्यों नहीं रहना चाहती। अब वो इसे ये भी कह देती है कि हालांकि घर फलक इसलिए गई थी कि तुमसे तलाक लेकर हमेशा के लिए तुमसे आज़ाद हो जाए, लेकिन आखिर ये किंजा की बातें क्यों मानता है। तैमूर खुद क्यों नहीं समझदार, खुद क्यों अकल नहीं रखता कि वो तो हाला के घर से रोती हुई आसिम के साथ वापस आई थी, हाला के पुराने घर जहाँ पर हाला नहीं रहती, और यहाँ पर तैमूर ही उसे घर लेकर आया था। लेकिन ये सारी सिचुएशन तैमूर बिल्कुल भूल चुका है। दूसरी तरफ फलक बहुत परेशान है। कामवाली से पूछने लगी तैमूर कहाँ है, तो वो बताने लगी किंजा भाभी के साथ हॉस्पिटल गए हैं। कामवाली भी तो घर पर ही होती है, इसलिए सारी बातों से वाकिफ है। तो फलक से कहने लगी तैमूर साहब कानों के बहुत कच्चे हैं। मैं 10 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, कोई ऐसा दिन नहीं कि उन्होंने किंजा भाभी की बात नहीं मानी, उस पर अमल नहीं किया, और आज भी वो वैसी ही जिंदगी जी रहे हैं। फलक बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है और अपना मुकदमा खुदा की अदालत में पेश करती है कि तैमूर तो उसकी कभी नहीं सुनेगा, लेकिन खुदा उसकी सच्चाई से वाकिफ है। दूसरी तरफ सोनिया ने भी तो सुहेल के नाक में दम कर रखा है। आज तो सोनिया की माँ भी बोल पड़ी, खबरदार मेरी बेटी को हाथ लगाया वरना पुलिस को बुला लूंगी। मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मारने पीटने की जरूरत नहीं। तो आज सुहेल भी चुप नहीं रहा, कहने लगा बुढ़िया खामोशी से अपने कमरे में जाओ, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। तुम क्या पुलिस की धमकी दोगी मुझे? मैं शादी करने से पहले ही अपने वकील को लिखवा चुका हूँ कि शादी के नाम पर मुझे लूटा जाएगा, और ये मैं मुकदमा पहले ही दर्ज करवा चुका हूँ। इस पर सोनिया और उसकी माँ तो हक्का बक्का रह गई कि अब तो सोनिया के पैंतरे भी बदल ही जाएंगे। अब वो फिर से सुहेल के साथ मोहब्बत का ड्रामा करेगी और उससे सब कुछ मनवाएगी, क्योंकि वो जानती है कि प्यार मोहब्बत से ही सुहेल को जीत सकती है, गुस्से से नहीं, क्योंकि गुस्से से तो वो सब कुछ गवा देगी।